जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अपना जो परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, आज का 11वें नंबर का सेशन है। तो उम्मीद करते हैं जो 10 सेशन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, उन सभी सेशनों को आपने बेहतर तरीके से देख लिया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ लिया होगा और आपने हर एक क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। लगभग आपके लास्ट सेशन की अगर हम बात करेंगे तो 50 नंबर तक के क्वेश्चन जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे उनसे प्रैक्टिस करवाए थे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस होने चाहिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट जब ही याद रहेगा जब आपको हर एक प्रैक्टिस परफेक्ट तरीके से रहेगी। यानी एक कॉन्सेप्ट पर आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं और अलग अलग लैंग्वेज से पूछे गए हैं, जिससे आपको एक बे क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन को क्रिएट करता है कि सेम कॉन्सेप्ट पर किस तरीके से चेंजेस कर सकता है, कैसे एग्जाम्स में पूछ सकता है, वो सारी क्लियरिटी आपकी हो सकती है। और आपकी जितनी ज्यादा क्लियरिटी होगी, आप उतने बेस्ट तरीके से किसी भी एग्जाम में परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करोगे। और जितना भी अरिथमेटिक्स मैथ है, चाहे वो अरिथमेटिक्स हो चाहे एडवांस हो, हर एक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट आपका प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट कितनी बेहतर से आ रहा है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझने में आपको टाइम लगे या ना लगे, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने में आपको परफेक्ट तरीके से पूरा टाइम देना है, बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन को 30 से 35 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है और उसको करेक्ट करके आगे कॉन्सेप्ट पर अगले क्वेश्चन पर बढ़ना है। इस प्रोसेस को 30 से 35 सेकंड में करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्टों से रिलेटेड लगभग 60 क्वेश्चन थे, यानी 50 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन बचे हैं। आज के सेशन में फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद नया कॉन्सेप्ट अपन कल से सेशन में सीखेंगे और फिर कॉन्सेप्ट को आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टॉपिक भी फिनिश होगा और आगे की प्रैक्टिस भी कंप्लीट होगी, क्योंकि एक टॉपिक से लगभग आपको 250 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं और अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं और अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग डाटा के साथ पूछे हैं, क्योंकि आपको क्लियरिटी 100 में 100% होनी चाहिए, जिससे आप अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सको हर एक एग्जाम में। ठीक है, मैथ का सर दर्द नहीं होना चाहिए कि मुझे ये सवाल आ रहा था लेकिन स्पीड की वजह से छूट गया, कैलकुलेशन की वजह से छूट गया। आपकी कैलकुलेशन भी आसान होने वाली है, आपके अंदर इतना इंप्रूवमेंट होने वाला है कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को देखते ही क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लोगे। ठीक है, यानी आपका पूरा जो काम किया जा रहा है कॉन्सेप्ट की ऑब्जर्वेशन पर बेस्ट तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या तरीका बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से क्या करना है, रीड करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो देखो यहां पर नंबर को चेंज नहीं किया गया है। अगर दो नंबर होते और उनमें डिफरेंस की बात होती तो कॉन्सेप्ट कुछ और लगता। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व करवाए हैं। तो इसमें कहा गया है कि यदि एक नंबर है, जो एक जो संख्या है उसका 60% और सेम उसी संख्या का 20% का जो बीच का डिफरेंस है वो 120 है, वो कितने ज्यादा अधिक है, 120। तो अधिक का तो तभी पता चला जब दो नंबर का आपने डिफरेंस निकाला। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो, मैंने कहा है कि जो 10 है वो 8 से 2 ज्यादा है, तो ये कैसे पता चला, जब आपने 10 में से 8 को घटाया। तो यहां पर भी तो वही लॉजिक है, अगर संख्या का 60% और संख्या का 20%, सेम संख्या का कितना अधिक है, 60% जब निकालोगे तो वो 120 ज्यादा है। यानी आपने संख्या का जब 60% निकाला और जब संख्या का 20% निकाला, इनके बीच का डिफरेंस निकाला होगा, तब आपको पता चला 120 है। अगर हम कहें कि नंबर सेम है तो परसेंटेज में जो कम या ज्यादा होगा वो नंबर के परसेंट से भी कम ज्यादा होगा। सेम होगा कि नहीं होगा, कुछ चेंजेस होगा नहीं होगा। बात समझ में आई। तो यहां पर 20 और 60 का डिफरेंस कितना है, 40%, और इसी 40% की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 120। इस बात को समझने में किसी को दिक्कत, वैसे अगर जिसने लास्ट के 10 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लिया है, उसको इस बात को समझने में 1% डाउट नहीं होगा। उसने जितने समय में मैंने आपको ये सारी डिस्कस की है उतने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा और वो अगले क्वेश्चन का वेट करने लगा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहां से 1% की वैल्यू निकालें तो कितनी निकलेगी, सीधी 40 से इसको डिवाइड करेंगे 3, और अगर हम 100% की यानी संख्या की बात करेंगे तो वो कितनी निकल आएगी, 300। आगे क्वेश्चन ने बोला है तो संख्या का 28%, संख्या का 28%।
अब संख्या है 300, संख्या आपके सामने 300 आ गई, 300 का आप 28%, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 7/25, 1/25 4%, 4 को 28 बनाना यानी 7 से गुणा तो कितना हो जाएगा 7/25। इसको सॉल्व करेंगे, 25 से कम 25, 2 बचे कितने 5 बचेंगे, 25 दूनी 50 और 12 को गुणा 7 में क्या 12 सत्ते 84, यानी 300 का 28% कितना आ गया 84। आगे पढ़ेंगे संख्या के 30% से कितना कम है 33 सही 1/3% से कितना कम है। तो देखो 300 का 33 सही 1/3% यानी 1/3, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, 100 से 84 कितना कम है 16, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यानी केवल इतना सवाल तो आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हो, थोड़ा और लेवल बढ़ा दिया तो उसने 2% निकाल करके उनके बीच का अंतर पूछ लिया, तो इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा और 5 सेकंड का टाइम बढ़ेगा और आप इस क्वेश्चन को भी देखते ही सॉल्व कर लोगे। और ये जो कैलकुलेशन है बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कब नॉर्मल है जब आपको ये फ्रैक्शन पता हो, इसकी फ्रैक्शन पता हो। अगर आप ऐसे करोगे 28 फिर इसको 100 से भाग करोगे परसेंट आ गया, फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो इसमें भी टाइम जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा आपका टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम कैसे बचता है वो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू, जो बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू थी वो आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला गया है, इंग्लिश में आपको समझ में आया इंग्लिश में क्वेश्चन को रीड करो, हिंदी में समझ में आया हिंदी में, लेकिन बेटर तरीके से समझो, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहां पर क्या क्या बोला गया है कि जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 38% ज्यादा है, ए का वेतन बी के वेतन से 38% ज्यादा है। अब यहाँ कंपैरिजन किससे की गई है बी से। अब यहाँ पर देखो 38% का मतलब क्या है, फ्रैक्शन सो आपको बना नहीं पाओगे तो इसको 100 से डिवाइड करो, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 19/50। अब यहाँ पर देखो ए और बी है, ए और बी है, यहां बोला गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 38% अधिक है। अब बी से बी की वैल्यू कहां पर होगी बेस में, ये अपन बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो मान लिया मैंने बी की वैल्यू 50 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी 50 का 38% कितना होगा 19, ज्यादा तो प्लस करेंगे 50 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 69, 69 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस बात से आप लोग सहमत हैं। आगे उसने पूछा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, तो कैसे निकालोगे। अब ए के वेतन से बी की वेतन की तुलना की गई तो बेस में क्या जाएगा 69, बेस में क्या जाएगा 69। अब बी का वेतन है कितना 50, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो जी कितना हो जाएगा 5000%। इसको आपको 69 से, अगर ये 70 होता, अगर ये 70 होता तो 7 सत्ते 70 होता अगर ये, तो कैसे डिवाइड करते इसको, देखो ये कितना हो गया कितना ज्यादा है, यहाँ ये नहीं पूछा कितने प्रतिशत है, यहाँ देखो एक मिस्टेक होने के चांस ज्यादा है। अगर आपसे अभी आप क्या ना कितना है, उसने पूछा कितने प्रतिशत कम है, तो 69 50 से कितना कम है 19 कम है, 50 नहीं 19 कम है, क्योंकि अगर आप 50 रखोगे तो वो हो जाएगा कितने प्रतिशत है, जो मैंने यहाँ 50 रखा था वो क्या निकलेगा कितने प्रतिशत है, और अगर कितने प्रतिशत कम है तो कितना कम है 19, तो ये कितना हो जाएगा 1900। इसको 69 से भाग करना है 69 से, तो आप यहां पर देखो अगर ये 70 होता तो 7 दूनी 14 7 या 21 210 हो जाता, यानी 3 बार में ज्यादा, तो 2 बार में कितना होगा 2 बार जाएगा, कितना होगा यहाँ पर 70 दूनी 140 138, कितना बचेगा 2 4 हो जाएगा, ठीक है 5 52। अब फिर से बना जाएगा, अगर ये 70 होता तो 7 सत्ते 49 7 बार जाता तो कितना 490, तो अब 69 है तो ये 7 बार तो जाएगा जाएगा, क्या यहाँ पर 27 है कहीं पर, बिल्कुल है। देखो पहले सी ऑप्शन में देखो पहले 27 आ गया, इसमें 26 है एलिमिनेट हो गया, इसमें 25 है जे एलिमिनेट हो गया, जे इसमें 28 है जे एलिमिनेट हो गया। यानी पूरी कैलकुलेशन ना करके आप थोड़ा ऑप्शन पर भी नजर रखेगा होगे तो आपका यहाँ टाइम बच जाएगा, और जिसको पूरी कैलकुलेशन करना है वो कर लेना, आंसर इतना ही आएगा, उसको 69 से इस 1900% को डिवाइड करना है तो इतना ही आंसर आएगा। बात समझ में आई, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, आगे बढ़ जाए
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या बोला गया है कि राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। यहां 2.5% का मतलब क्या है, किसी को फ्रैक्शन याद है? बिल्कुल याद होगी, 1/40। देखो अभी आप ए और बी में देख रहे, आप डायरेक्ट पता कर सकते हो, डायरेक्ट पता कर सकते हो। यहां अधिक है तो बेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बेस कितना हो जाएगा, 41। 40 में 1 जोड़ोगे, 40 का 2.5% कितना निकलेगा, 1। कितना निकलेगा, 1। तो बेस बनेगा 41 और कितना, 1 ज्यादा है। कितना कितना कम है, 1 कम हो जाएगा 40 से। देखो यहां पर देखो, ये हो गया राम, देखो शॉर्ट में करने का तरीका, राम और श्याम। इस मेथड से आप बहुत कह चुके, श्याम से तुलना की गई तो श्याम की वैल्यू आपने 40 मान ली, क्योंकि 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/40। अब कितना, 1 ज्यादा, 2.5% ज्यादा, 2.5% 1 निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 41। तो वो पूछ रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है, तो 1 कम है, और राम से तुलना की जाएगी तो बेस में क्या आएगा, 1। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100% से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहां पर देखो मैंने यहां पर डायरेक्ट किया, कैसे, 2.5% था, मैंने डायरेक्ट यहां सॉल्व करना सीखा। कैसे, ज्यादा था तो जो बेस होगा वो बढ़ जाएगा 1, और कम कितना होगा, 1, तो 1/41। जब हम राम की तुलना श्याम से करेंगे तो बेस होगा 40, और जब हम श्याम की तुलना राम से करेंगे तो यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा, 41। ये बात आपको समझ में आई। इस मेथड में थोड़ा आपको ज्यादा लिखना पड़ रहा है, अगर आप यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाओगे तो और कम लिखना पड़ेगा, और कम लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखो 100% को 41 से डिवाइड करोगे, 2 बार जाएगा तो कितना, 82 हो जाएगा। कितना बचेगा आपका, 18। डेसिमल लगाओगे 180 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौके 16, 160, और 4 पंचे 20, यानी 4 बार और जाएगा तो 2.4 है क्या कोई ऑप्शन? देखो जी 4.4 है एलिमिनेट, 1.4 है जे बी एलिमिनेट, 3.4 है जे बी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर। बात डन है, यहां तक समस्या तो नहीं है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब इसको प्रैक्टिस करने में उसी को मजा आ रहा होगा जिसने पहले का पढ़ा है, उसी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है। क्या पूछा था कि एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया गया है, छोटा जो टुकड़ा है पाइप की लंबाई का 40% है। देखो यहां पर एक पाइप है और उस पाइप को मान लो ए और बी 2 भागों में काटा गया है। वो कह रहा है छोटा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 40%, 40% का मतलब 2/5, यानी अगर पाइप की लंबाई 5 है, पाइप की टोटल लंबाई 5 है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, 2। ये आपका छोटा टुकड़ा स्मॉल हो गया और जी आपका बड़ा ग्रेट हो गया, यानी एस फॉर स्मॉल और जी फॉर ग्रेट यानी बड़ा। तो वो कह रहा है छोटे टुकड़े की लंबाई 2 है, तो मैं आपसे पूछूं पाइप टोटल 5 का है तो बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, 3 होगी कि नहीं होगी। ये बात आपको समझ में आई। यहां पर बोला गया छोटा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 40% है। अब नीचे जो वैल्यू है तो वो आती है वैल्यू जिससे कंपैरिजन की जाती है, और कंपैरिजन की गई है टोटल पाइप से, तो पाइप की टोटल वैल्यू 5 हो गई, 5 यूनिट। वो कह रहा है छोटे पाइप की वैल्यू ऊपर होगी 2 यूनिट, तो जो बड़ा टुकड़ा होगा पाइप का वो कितना होगा, 3 का। अगर एक टुकड़ा 2 का है टोटल 5 का है तो बड़ा टुकड़ा 3 का होगा। अब यहां पर बोला गया है तो आपको बताना है कि जो लंबा टुकड़ा है वो छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत ज्यादा बड़ा है। तो देखो 2 से कितना ज्यादा है, 1, तुलना छोटे वाले से, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100% से मल्टीप्लाई, या 1/2 का तो डायरेक्ट पता है 50%, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कितना छोटा सवाल था, आप सेकंडों में इसको कर सकते थे। तो ऐसे चुनिंदा सवाल जो आपके टाइम को बचा सकते हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, ए की हाइट बी की हाइट से 12% कैसी है, मोर देन अधिक है, तो बी की हाइट ए की हाइट से कितने प्रतिशत कम होगी। यहां पर देखो 12% का मतलब क्या हुआ, 1/25 4%, 3/25 12%, पता है ना। यहां जी ए है जी बी है, कंपेरिजन बी से की गई है तो बेस में वैल्यू बी की 12। अब 12%, 12 का 12% निकालोगे कितना निकलेगा, 3। तो ये 3 ज्यादा तो कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो वो उसने कहा है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत ज्यादा है, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से
तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो आप देखो कि बेस अब बनेगा ए का 15, कितना कम है 3, और यहां पर आप 100% से गुणा, यानी 300% को आपको 15 से डिवाइड करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। यहां पर देखो एक मिस्टेक, 12% 3/25 होना था, कितना होना था 3/25। छोटी सी मिस्टेक कितना बड़ा गलती हो सकती है। अगर बी की वैल्यू 25 है तो इसकी वैल्यू 28। अब यहाँ बेस क्या बनेगा आपका 28। बात समझ में आ गई, मिस्टेक कहां हो गई थी, यहाँ 12 की जगह पर 25 लिखना था। ठीक है, ध्यान रखना है परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, थोड़ा भी डाटा इधर उधर हुआ कैलकुलेशन पूरी खराब हो जाएगी। अब देखो कितना ज्यादा है 3, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100% से, तो 300% हो जाएगा। इसको 28 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा 2, 20, 20 से डिवाइड 0 डेसिमल क्या 10, हाँ बिल्कुल देखो यहाँ 14 है, जो तो एलिमिनेट हो गया, जे भी एलिमिनेट, जे भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आगे कैलकुलेट ही नहीं करना है, जहां कैलकुलेशन दिया वो कहने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर कह रहा है ऑप्शन को भी देखो, आप हर एक तरफ देखो, जो आपको दिया गया उस पूरे पर नजर रखो, तो आपका टाइम बचेगा। तो ऐसे आपका टाइम बचेगा, जिसको कैलकुलेशन करनी हो वो कर सकता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि x के आधे, x के आधे का 25% माने 1/4, ये बराबर है y के 1/4 के 30% यानी 3/10। डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 2.5 गुना की। ठीक है, परसेंट जो डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। आपको x और y में रिलेशन दिया कितने प्रतिशत ज्यादा है, x y से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो सबसे पहले x और y का रेशियो निकालो। यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ देखो डेसिमल, यहाँ देखो 5 5 25, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, इस 2 से ये 2 कट गया। तो x और y का रेशियो क्या आ जाएगा, x से y का रेशियो, x से y का जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा, ऊपर 3 और ये 2 नीचे क्या आ जाएगा 2, यानी x अगर 3 यूनिट है तो y 2 यूनिट। अब उसने कहा है कि जो x है वो y से किससे, y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो y से जिससे तुलना की गई वो बेस में कितना कम ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 1/2 कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा 50%, मोर, लेस नहीं मोर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्टों पर पकड़ बनाइए, आंसर आपके सेकंडों में आएंगे। एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन क्या पूछा गया, यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में सेम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% अधिक है। अब 19% की अगर हम बात करें, देखो सेम को लिखेंगे एस से और पीटर को लिखेंगे पी से, 19% अधिक है, फ्रैक्शन निकलेगी 19/100। अब पीटर के अंकों से, यानी अगर पीटर के अंक 100 हैं तो सेम के अंक 119 होंगे। तो उसने कहा है कि सेम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। पीटर द्वारा जो प्राप्त अंक हैं वो सेम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में सेम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है, सॉरी कितना है 19% कम है, कम बोला है, यहां इस बात को भी ध्यान रखना है, 19% कम है, ज्यादा नहीं कम। तो 100 से 19 कम कितना बचेगा 81। तो वो कह रहा है कि सेम द्वारा जो अंक मिले हैं वो पीटर को जो अंक मिले वो कितने ज्यादा हैं, यानी यहां पर बेस क्या बनेगा 81, कितना ज्यादा है 19, परसेंट में चेंज करेंगे। पूरा खेल है यहाँ बेस वैल्यू का, पूरा खेल है बेस वैल्यू का, वो कैसे निकलती है वो मैंने आपको बता दिया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1900 बन जाएगा और 81 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 162। ठीक है, 8 7 2 28, फिर 8 या 24, ठीक है 23, क्या 23 है, देखो
21 है एलिमिनेट, ये 22 है एलिमिनेट, ये 28 है एलिमिनेट। केवल 23 के बाद एक ही डेसिमल में नंबर दिया है 4 दशमलव। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 23.46 आ जाएगा, यानी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सारे ऑप्शन कैसे, देखो ये क्वेश्चन जितने भी मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं सारे के सारे विदाउट कैलकुलेशन है, उनमें कैलकुलेशन, लेकिन वो अपन को कहने की जरूरत नहीं है, उसको कहने की जरूरत अपन को नहीं है। आप बिना कैलकुलेशन के भी उसको सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 30% की वृद्धि को रद्द कर सकता है? यहां बताओ 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, अगर हमने बी को 10 मान लिया और 10 में 3 की वृद्धि कर दी थी 13, तो इसमें 3 की जो वृद्धि हो रही, इस वृद्धि को रोकने के लिए हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी? बी में कितने की कमी करनी पड़ेगी? यहां पर 13, 3/13। बात समझ में आ गया? 3/13 क्यों? क्योंकि अगर हम ए में कमी करनी है, ए की वृद्धि को रोकना है, बी से ए की वृद्धि को रोकना है, तो बेस क्या बनेगा? जे। इससे कंपैरिजन की जा रही है, क्योंकि बी में वृद्धि ना हो, ए में वृद्धि ना हो। ठीक है, यही बोला ना, इस वृद्धि को, कमी को रोकना है, तो पहले तो हमें जो कमी रोकनी है उसके लिए वृद्धि करनी पड़ेगी। कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी वो यहां से निकलेगी, इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? 300%। 13 दूनी 26, 4 40, 13 दिया 39, 23 क्या है? 23 में है, देखो जी 24 में है, ये 22 में है, ये 21 में है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बस यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 1 आ जाएगा। 23 सही 1/13%। बात क्लियर है? डन है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, सेम इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करता है, ये आपके लिए कमेंट में है, ये वर्क है आपके लिए। आप लोग डरते हो ना, ये उसी के लिए वर्क है, और इसको कमेंट में आपको करना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बात क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन सेशन का, CISF SCM 2023 में पूछा गया है, लेटेस्ट वैकेंसी में पूछा गया है, और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है CISF की। ठीक है, अच्छी सैलरी होती है इसमें। क्वेश्चन क्या है? जब पानी में बर्फ जम जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। 10% का मतलब 1/10, यानी बढ़ रहा प्लस, यानी पहले अगर 10 था तो फिर कितना हो गया? 11। अगर पहले 10 था तो कितना हो गया? 11। यदि यह बर्फ पिघल जाए तो आयतन में कितने की कमी हो जाएगी? कमी कितने की हो जाएगी? आप देखोगे यहां पर जो बेस 10 था अब 11 हो जाएगा। 1 की कमी हो जाएगी कितने पर? 11 पर। कितने की कमी हो जाएगी? 1 पर 11 की कमी। तो 1/11 को तो हम जानते हैं फ्रैक्शन में 9 सही 1/9%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना? 9 सही, यहां पर देखो बेस में 11 आएगा, कितना आएगा? 11। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। 60 क्वेश्चन केवल बेसिक कॉन्सेप्टों से रिलेटेड मैंने प्रैक्टिस आपको करवाए हैं। इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अपन कल सीखने वाले हैं, बेहतर तरीके के कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के सेशन को अपन यहीं रोकते हैं। सेशन कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उम्मीद के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।